जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी सिद्धियां कितने प्रकार की होती है। ऐसे आज के युग में तो हजारों प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, जिसमें से सबसे शक्तिशाली सिद्धि है वह है अणुमा। अणुमा यानी कि एक अणु के समान आप अपने शरीर को बना सकते हैं। और वह सिद्धि सिर्फ बजरंगबली ने की थी। बजरंगबली ने उस साधना और उस सिद्धि का इस्तेमाल जब वह माता सीता का पता लगाने लंका गए थे, तो रावण की लंका में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपना लघु रूप बनाया था, यानी कि कण के समान। वह है अणुमा साधना। लेकिन ना तो आज इतने अच्छे गुरु है, ना इतना अच्छा शिष्य है। हमने भी वह साधना की है, लेकिन वो आगे और मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। आज के उसमें हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं। इन साधनाओं से हम बहुत सारे अनुभव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उन 8 सिद्धियों के बारे में बताऊंगी। यदि आपके पास में इतने अच्छे गुरु हो और आपके अंदर क्षमता हो, कहते हैं कि करने से तो सब कुछ हो जाता है। यदि कोई करना चाहता है तो कर भी सकता है, ऐसा भी नहीं है। असंभव कुछ भी कार्य नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होती है। तो अणुमा साधना उसी को ही बोलते हैं, लघु रूप उसी को ही बोलते हैं। और बहुत सारे लोग इसी साधना को लेकर जो डेढ़ फिटिया वीट फिटिया की जो बातें करते हैं, लेकिन आज के युग में यह चीज़ें ना तो इतने अच्छे गुरु हैं, ना इतने अच्छे शिष्य हैं, ना ऐसी साधना कोई कर सकता है। यहाँ मैं बोल सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक एक कर सारी साधनाओं की जानकारी देती हूँ कि आप लोग इन जानकारियों को लें। और भाई मेरे पास में जो टूटी फूटी जानकारी मुझे गुरुजी ने दी है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को दूँ, क्योंकि मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगी, क्योंकि यह शरीर तो यहाँ किराए का मकान है। पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए और हमको जाना पड़े। इसलिए जो भी चीज़ें आपके पास में है उसको वितरण कीजिए। वितरण करने से चीज़ें बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कोई चीज़ को वितरण कर दो। इसका भी बहुत सारे अर्थी लोग बाग निकाल लेते हैं। तो मैं पहले ही चीज़ें बता देती हूँ सभी को, क्योंकि लोगों का दिमाग बड़ा ही शैतान होता है। इसी में से दूसरी साधना है जिसका नाम है महिमा साधना। यह साधना भी बाबा बजरंगबली ने की थी। जब माता सीता का पता लगाने के लिए वहाँ लंका जा रहे थे, तो समुद्र में उनको बहुत सारे राक्षसों का सामना करना पड़ा था। तब इस साधना का इस्तेमाल उन्होंने किया था। उन्होंने अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया था। इस साधना से आप पर्वत के समान विशाल बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें। तो आज के युग में आप विशाल बनकर क्या करेंगे? लेकिन भाई मेरा काम है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना। तो महिमा साधना भी इसमें से एक आती है। जैसे सबको पता है कि बाबा बजरंगबली अष्ट सिद्धि और 9 नीति के दाता थे। उनके अलावा यह सिद्धियाँ किसी ने नहीं की है। यह भी एकदम सत्य है, क्योंकि उनको माता सीता का और श्री राम का वरदान था कि वो इन सिद्धियों से हर एक प्रकार का कार्य कर सकते। इसलिए हम जब भी ज़्यादातर साधनाएं बाबा बजरंगबली की और इन चीज़ों की देते हैं। लेकिन सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान को जानकारी नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ों में ठगी के शिकार होते हैं। और मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी ठगी के शिकार हो। और तंत्र भी बदनाम हो। तंत्र में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग झूठ झाट फैलाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज भी मैं बोल सकती हूँ कि आज भी इतना अंधविश्वास है, और सबसे ज़्यादा शहरों में है। मैं तो खुलकर बोलती हूँ ये चीज़ें। दूसरा, सभी लोग चाहे महिला हो पुरुष हो, ज़्यादातर महिलाएं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं, ऐसे धारावाहिक देखती है जिनके कारण उनके दिमाग में गलत सलत चीज़ें आती हैं। उनको यह समझ नहीं है कि यह लोग जितनी धारावाहिकें बनाते हैं, यहाँ लोग मिर्च मसाला सब मिलाकर और झूठ झाट कर कर आप लोगों को सिर्फ उनकी चीज़ें बढ़ाने के लिए देते हैं। लेकिन महिलाएं धारावाहिक को लिए मैंने देखा, चाहे गांव हो शहर हो, इतना आज का ज़माना आज का युग है,
जागरूक है, उसके बाद भी इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, जहाँ पर हम फैमिली वीडियो वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ सभी लोग इसी प्रकार की चीज़ें, इस के ऊपर कीचड़ उछालना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना, बहुत सारे पुरुष भी ऐसी चीज़ें, और जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, वह वीडियो मिलियन में चलते हैं। यह भी मैंने देखा, क्योंकि लोगों को इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। दूसरों के घर में झाँकने में ज़्यादा अच्छा लगता है सभी को ही, चाहे महिला हो पुरुष हो। यदि आप अपने घर की साफ सफाई करें, अपने घर की सारी चीज़ें क्लीन करें, तो आपका जीवन अच्छा होगा। ज़्यादातर चीज़ें अपने घर के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। आप मुसीबत में पड़ेंगे तो खुद को ही निकलना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मदद आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, लेकिन उस समस्या से आप ही को ही जूझना होगा। इसलिए ऐसा कार्य कीजिए, चाहे किसी भी मार्ग पर करते हो आप। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अध्यात्म के रास्ते पर ज़रूर चलिए। अध्यात्म का रास्ता अभी कभी आपको हारने नहीं देता, क्योंकि आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अध्यात्म हमेशा आपको इन परिस्थिति से निकालता है और बहुत सारी चीज़ें ठीक करता है। गुरुजी के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो मुझे यह सारी चीज़ें पहले से ही पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए मैं टीवी वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ। मोबाइल के ऊपर भी मैं पोस्ट डाल देती हूँ, और कभी-कभी तो लिखना भी भूल जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह सारी चीज़ें मुझे बहुत पहले से, और मैं लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें तो देखती ही नहीं हूँ। और ख़ास कर यहाँ सास-बहू, देवरानी, जेठानी, इन सारी चीज़ों से तो मतलब बहुत आपसे नहीं, मुझे पहले से इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे पता है यह सारी चीज़ें, और जिसको पता होता है वह इन चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब नहीं करता है। हाँ, मैं थोड़े बहुत मोटिवेशन वाले वीडियो देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे वो उस हिसाब से थोड़े अच्छे लगते हैं, ताकि लोगों को कुछ उस हिसाब से, कहीं हारते हुए व्यक्ति को हम यदि थोड़ा भी सहारा दे दें, तो यह सबसे अच्छी चीज़ें होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो कभी भी इस प्रकार की जब भी चीज़ें आपके जीवन में आए, तो आप लोग इसी हिसाब से, यदि पूजा पाठ या साधना कर मार्ग पर है, तो आप आराम से हल कर सकते हैं। मैं बारी बारी से सारी साधनाओं की जानकारी दूंगी आगे। यदि आप सही तरीके से मेरे वीडियो को देखते हैं, तो हर एक प्रकार की बीमारी, छोटे छोटे से टोने टोन के, आपको हर एक प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी। चाहे महिला और पुरुष हो, घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ में कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ, चाहे तंत्र का मार्ग हो या फिर जड़ी बूटी का क्षेत्र हो, पूजा पाठ का, सारी चीज़ें जो कुछ है मैं उसी हिसाब से दिखाती हूँ। यहाँ भी हमारे यहाँ का 2 ढाई बजे का मौसम है, और अभी नौतपा चल रहा है। हमारे यहाँ लाइट हमेशा ही गायब रहती है, लेकिन उसके बाद भी मैं बैठी हूँ अपने पेड़ के नीचे। यह सारी चीज़ें हमने ही लगाई, जैसा मैं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमने लगाए हैं, और आज इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आज मैं छाँव में बैठी हूँ। मुझे गुरुजी की कमी बहुत महसूस होती है जब ऐसा समय होता है। मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जिसको इतना प्यार मिला है, और उसके बाद में आज मैं इस हाल में हूँ। गुरुजी गुस्सा भी होते थे मेरे ऊपर, तो उस हिसाब से होते थे। उनका गुस्सा 1 डेढ़ घंटे का था, और मैं तो कभी उनसे इस प्रकार का गुस्सा ही नहीं करती थी। चाहे वो कितना भी गुस्सा कर लेते, मैं हमेशा मुस्कुरा कर सामने जाती हूँ। 1 घंटा उनके बगैर नहीं रह सकती थी। जो आज मुझे 3 साल होने वाले हैं, मैं उनके बगैर जी रही हूँ। मजबूरी है, जिम्मेदारियाँ हैं, और जिम्मेदारी के कारण मुझे जीना पड़ रहा है, क्योंकि हम जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, और इस शरीर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे माता पिता ने पता नहीं किस प्रकार हमको उस हिसाब से बड़ा किया है, और हम इसको ऐसे ही भूखा प्यासा, हमको कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम इसको नुकसान पहुंचाएं। तो मैं इसी हिसाब से अपनी सारी चीज़ें करती रहती हूँ, आप लोगों को हमेशा जानकारियाँ देती रहती हूँ। आगे भी मैं साधनाओं की जानकारी देती रहूँगी जब तक इस शरीर में हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो अभी इसी प्रकार का दृश्य है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इस पौधे के पास इसलिए बैठी हूँ कि यहाँ पर मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि वो आते हैं तो उनकी पर, इसमें हल्के से कांटे वगैरह है, उससे इसके पर कट जाते हैं, तो इसलिए वो लोग मेरे पास नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ बहुत सुरक्षित। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, हवाएं चल रही है, और एकदम हरा हरा सब दूर,
लेकिन गर्मी तो बरकरार है। नवतपा अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें चल रही है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से हर एक प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं और हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है जो मैं आपको बाज़ार में बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। तो जामुन आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करता है। आपके लीवर पर यदि सूजन हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, लीवर के ऊपर गाई जमी हुई हो या आपकी शुगर बढ़ी हुई हो, बहुत सारी बीमारियों में यह अमृत का काम करता है। अभी मैं पेड़ से तोड़कर लाई हूँ काले काले जामुन, और यह जामुन हमने खुद ने यह पेड़ लगाया और इस समय के ऊपर हमारे जामुन में से कंटिन्यू ज़्यादा नहीं तो 15 दिन से 2 से 3 किलो जामुन निकलते हैं। और अभी यहाँ 15-20 दिन और चलेंगे। तो एकदम फ्रेश और काले जामुन है और खाने में इतने टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। आप बाज़ार से जो जामुन लाते हैं वह जामुन केमिकल से पके हुए होते हैं। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि घर छोटा बनाइए, कपड़े सिले हुए पहन लीजिए, लेकिन खाने पीने में अच्छी चीज़ें खाइए। अपने घर के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए, खुद भी अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और प्रकृति में रहने वाले इन जीवों के लिए भी आप कुछ कीजिए। जब हम छोटे थे तो हमको गांव में बहुत सारे जामुन के पेड़ देखने को मिलते थे, लेकिन आज के उसमें गांव में दूर दूर तक जामुन के पेड़ नहीं मिलते हैं। पहले गांव में किसी को भी शुगर सुनने को नहीं आती थी, लेकिन आज के उसमें गांव में हर किसी व्यक्ति को अटैक की शिकायत है, शुगर की बीमारी है, और इन्हीं कारणों से है। यदि आप फल फ्रूट खाते हैं और घर पर ही लगाते हैं तो काफ़ी फ़ायदे इनके आपको मिलते हैं। आजकल लोग बाग बड़े बड़े बंगले, गाड़ी और अपने अंदर बड़ी बीमारी भी बना लेते हैं। पहले के लोगों के पास में बड़े घर नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन उन लोगों का शरीर स्वस्थ रहता था, उनका दिल बहुत बड़ा होता था। लेकिन आजकल के लोगों के दिल भी छोटे हैं और उनके पास में पैसे कौड़ी, ज़मीन ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन उनका जो शरीर है वह रोग से ग्रस्त है। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। तो आप घर छोटे बनाइए, कपड़े कम पहनिए, लेकिन पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। भाई मैं तो हमेशा सभी को यही बोलती हूँ, और हमने लगाए हैं कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 3-3.5 हज़ार पौधे लगा चुके हैं हम लोग, और सब जड़ी बूटी आई है। ऐसा